ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे बैकुंठ क्या है और बैकुंठ में किसका निवास है। बैकुंठ मिलने के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड में कहाँ है बैकुंठ धाम, बैकुंठ की प्राप्ति कैसे की जाती है, पृथ्वी से बैकुंठ धाम की दूरी कितनी है, बैकुंठ धाम में जीवन कैसा है, स्वर्ग और बैकुंठ में अंतर क्या है। अगर आपको इन बातों को देखने में सुनने में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। और ऐसे कई सवाल जो हमारे मन में आते हैं, आज हम इस वीडियो में उनका जवाब देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, आप सब जानते भी हैं कि भगवान विष्णु समस्त जीवन के, समस्त संसार के पालनहार हैं। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। जैसे कैलाश पर्वत पर महादेव और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऐसे ही बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। बैकुंठ धाम की दूरी पृथ्वी से इतनी है कि आज की साइंस के पास जितनी तेज गति वाला विमान है कि 39,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 39,000 किलोमीटर कवर कर सकता है। अगर 39,000 पर किलोमीटर के हिसाब से कोई विमान बैकुंठ धाम की ओर छोड़ा जाए तो बैकुंठ धाम तक उस विमान में जाने के लिए लाखों वर्ष लगेंगे। तो इसलिए आज की साइंस का सहारा लेते हुए हम बैकुंठ धाम में कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। लेकिन वो कैसे, आज हम इसी वीडियो में आगे ये भी बताएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग बैकुंठ एकादशी का व्रत रखते हैं और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में स्थान मिलता है। क्योंकि आत्मा के लिए जहाँ देवताओं के लिए दूरियां मैंने नहीं रखती। मान्यता है कि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से, कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा कुछ और उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। बैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए मरते समय जिस व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाला जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा जल को मोक्षदायिनी और पापनाशिनी माना गया है, इसलिए मरते वक्त जिस व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मरते वक्त व्यक्ति को भागवत गीता का पाठ सुनाना चाहिए, इससे भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जब पता चले कोई आदमी प्राण छोड़ रहा है तो उसके मुंह में तुलसी का पत्ता रख दीजिए। तुलसी बहुत ही पवित्र चीज़ है, तो तुलसी के पत्ते को मुंह में रखने से, जब मृत्यु होती है तो तुलसी के पत्ते को मुंह में रखने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है, जिस व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं मरने के उपरांत, वो लोग कुछ समय के लिए अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए वहाँ का आनंद लेकर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। ये स्वर्ग और बैकुंठ का फर्क है। बैकुंठ का मतलब होता है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निराशा, हताशा, आलस्य, दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है यहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्कर्ता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जहाँ बैकुंठ जाते हैं।
वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है आगे से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए बैकुंठ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बैकुंठ एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो व्यक्ति बैकुंठ एकादशी का व्रत रखता है और पुराण ग्रंथों में लिखा गया है कि उसको बैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसलिए इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहा गया है। बैकुंठ एकादशी धनुष और मास के बढ़ते चंद्र पक्ष के 11वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। बैकुंठ एकादशी का व्रत और विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो बैकुंठ की प्राप्ति करें। और कैसे? जैसे इस वीडियो में हमने बताया है। और आज की इस विशेष जानकारी के साथ ही ओम नमः शिवाय।